नमस्कार साथियों, आज हम NCERT विज्ञान कक्षा 6 के पाठ सजीव विशेषताएं एवं आवास को जानेंगे। आज के विज्ञान की यह रोमांचक यात्रा हम रिया और अर्जुन के साथ करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि सजीव किस प्रकार का भोजन करते हैं, उनका आवास क्या है और साथ ही अन्य वैज्ञानिक अवधारणाओं से भी रूबरू होंगे। हे अर्जुन, आज छुट्टी के दिन घूमने चलें? बिल्कुल रिया, मैं भी रोमांचक सैर पे जाना चाहता हूँ। वहाँ यहाँ तो खेत है, यहाँ ये क्या हो रहा है? खेत में बहुत सी सब्जियां उगी हैं और देखो, आम के पेड़ पर बहुत सारे फल लगे हैं। लेकिन ये पेड़ तो हमारी तरह चल नहीं सकते रिया, तो क्या ये भी सजीव है? हाँ अर्जुन, ये सब पेड़ पौधे सजीव हैं। ये सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, बढ़ते हैं और प्रतिक्रिया भी देते हैं। रिया, मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ। कृपया मुझे सजीव के गुणों के बारे में विस्तार से बताओ। बिल्कुल अर्जुन, सबसे पहले बात करते हैं वृद्धि की। तुम्हारी 4 वर्ष पुरानी शर्ट अब तुम्हें फिट नहीं आती क्योंकि अब तुम बड़े हो गए हो। सजीवों में वृद्धि उनका अभिलाक्षणिक गुण है। जैसे एक चूजा अंडे से निकलकर मुर्गा या मुर्गी में बदल जाता है, ठीक वैसे ही एक शिशु वृद्धि करके वयस्क बन जाता है। सजीवों का दूसरा गुण है श्वसन। हम श्वसन के बिना जीवित नहीं रह सकते। श्वसन में अंदर ली गई वायु में ऑक्सीजन कुछ मात्रा में उपयोग होती है और इस प्रक्रम में बनी कार्बन डाइऑक्साइड को हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। वाह रिया, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। यहाँ देखो, कुछ मैजिक प्लांट है। यहाँ देखो देखो रिया। अरे अर्जुन, यह छुई मुई अर्थात टच मी नॉट प्लांट है। यह हमारी तरह परिवर्तन पर अनुक्रिया करता है, अर्थात यह प्रतिक्रिया करता है। जैसे अचानक गर्म छू लेने पर हम अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, ठीक वैसे ही इसे टच करने पर यह अपनी पत्तियों को बंद कर देता है। यह भी सजीवों का एक प्रमुख गुण है अर्जुन। सजीवों का एक गुण तो मैं भी बता सकता हूँ रिया। सजीव गति करते हैं ना? बिल्कुल सही अर्जुन। पर अर्जुन, सजीवों की गति अंतः प्रेरणा से होती है। जैसे हम दोनों अभी यहाँ टहल रहे हैं, या फिर हम घर से स्कूल, स्कूल से घर अपनी मर्जी से आते जाते हैं। पौधे एक स्थान पर स्थिर रहते हैं और हाँ, कुछ निर्जीव जैसे साइकिल, कार, घड़ी इत्यादि भी गति करते हैं, पर इनमें सजीवों के अन्य लक्षण नहीं पाए जाते हैं। सजीवों के कुछ अन्य लक्षण भी हैं क्या रिया? हाँ अर्जुन, सजीवों का एक मुख्य लक्षण है प्रजनन, अर्थात अपनी जैसी संतान उत्पन्न करना। विभिन्न जीव जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं जिनसे शिशु निकलते हैं, तथा कुछ जंतु सीधे नवजात शिशुओं को जन्म देते हैं। जंतुओं की तरह पौधों में भी प्रजनन होता है। एक बीज अंकुरित होकर नन्हा पौधा बनता है और फिर विशाल वृक्ष बनकर खड़ा हो जाता है। अर्जुन, सभी जीव भोजन करते हैं, भोजन को पचाते हैं और फिर अपशिष्ट भोजन को शरीर से बाहर निष्कासित भी करते हैं, जिसे उत्सर्जन कहा जाता है। रिया, सजीवों के गुण अद्भुत हैं। इनमें बहुत विविधता भी है। आज तुम्हारे साथ सैर करके लगा कि जीवन बहुत अद्भुत और सुंदर है। ओ अर्जुन, मुझे भी इस सैर में बहुत मजा आ रहा है। यह बहुत रोमांचक और अच्छी है।
रिया, मैंने सजीवों की विशेषताओं को अच्छे से जान लिया है। अब पास की नदी में जाए। बिल्कुल अर्जुन, चलते हैं। देखो, यहाँ बहुत सी मछलियाँ हैं। हाँ, बहुत सुंदर मछलियाँ हैं अर्जुन। नदी मछलियों का घर है और जल में घर को जलीय आवास कहा जाता है। आवास, यह क्या होता है? किसी सजीव का वह आवास जहाँ वो रहता है वह उसका आवास है, अर्थात उसका घर उसका आवास होता है। जैसे मेरा और तुम्हारा आवास है ये जमीन अर्थात स्थल, और इन मछलियों का आवास है नदी अर्थात जल। क्या स्थल एवं जल के अतिरिक्त भी आवास होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया तुमने अर्जुन। हमारी धरती में कहीं पर्वत हैं, कहीं रेगिस्तान है, कहीं घास के मैदान हैं, तो कहीं घने जंगल हैं, कहीं नदी, तालाब तथा समुद्र भी है। ये सब परिवेश एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। यहाँ पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं की बनावट उन्हें अपने परिवेश में रहने के योग्य बनाती है। इसे अनुकूलन कहते हैं। जैसे मरुस्थल में रहने वाले ऊंट के पैर लंबे गद्दीदार होते हैं, उसका शरीर तेज गर्मी सहन कर सकता है और उसे पसीना भी नहीं आता। इस प्रकार मरुस्थल में उगने वाले पौधों की पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं और इनका तना मोटा और मांसल हो जाता है। यह परिवर्तन जल की क्षति को कम करने के लिए होता है। इसी प्रकार ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों के जीव जंतुओं के शरीर पर घने बाल होते हैं जो ठंड से बचाव करते हैं। यहाँ पर बर्फ को सुगमता से नीचे खिसकाने के लिए शंकु के आकार के वृक्ष होते हैं। घास स्थल में पाए जाने वाले जंतुओं एवं पौधों के शरीर में भी विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें उनके आवास में जीवित रहने योग्य बनाती हैं। रिया, तुम सच में बहुत जीनियस हो। आज तुमने मुझे बहुत सारा विज्ञान सिखाया। मैं अगली छुट्टी में भी तुम्हारे साथ सैर करना चाहूँगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? बिल्कुल अर्जुन, मैं हमेशा तैयार हूँ।